नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगंदर इस व्याधि को आयुर्वेद में 8 महारोगों के रूप में बताया गया है। तो भगंदर इस व्याधि को आइए आज आरोग्य सूत्र में हम जानते हैं। इसी को हम फिशुला के रूप में भी कहते हैं और आपने नाड़ी व्रण के बारे में भी सुना होगा। इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या कारण हैं आज हम जानते हैं। लक्षणों के बारे में बात करें तो यहाँ पे गुद प्रदेश में एनल रीजन में एक छोटे से छोटा दाना, फुंसी या किसी भी तरीके का फोड़ा आपको वहाँ पे हो सकता है और वहाँ पे वेदना हो सकती है, सूजन हो सकती है, वहाँ पे ठनक रह सकती है और वहाँ पे कभी कभी ब्लड डिस्चार्ज या पस जैसा या पानी जैसा डिस्चार्ज हो सकता है। और जैसे ही ये डिस्चार्ज हो जाता है, ये स्राव निकल जाता है तो आपको लगता है कि ये फुंसी ठीक हो गई है, परंतु कुछ दिनों के बाद वहाँ पे सेम जगह पे वहाँ पे वो फुंसी फिर से हो जाती है। तो अगर ऐसी फुंसी या फोड़ा फिर से हो जाता है तो आपको ये सचेत हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि ये भगंदर हो, क्योंकि भगंदर के कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। कॉन्स्टिपेशन के कारण आगे चल के लोगों को फिशर ये समस्या हो जाती है, जिसमें कि मोशंस बहुत टाइट होने के कारण एनल रीजन या गुदे प्रदेश में कट्स लग जाते हैं और जहाँ पे बहुत वेदना और जलन हो जाती है। और जब ये घाव गहरा हो जाता है वहाँ पे सेंटिनल टैग बन सकता है और कभी कभी बहुत गहरा जब फिशर हो जाता है तो वहीं से भगंदर अंदर ही अंदर यहाँ पे एक नाड़ी व्रण का स्वरूप ले सकता है। तो इसलिए एनल रीजन के रास्ते पाइल्स होना, किसी भी तरह का ब्लीडिंग पाइल्स, मस्सा होना, ये सभी कारण हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, फिशर, ये आपको आगे कभी ना कभी भगंदर में कन्वर्ट होने के कारण बन सकते हैं। इसके अलावा मल वेग को रोकना, मूत्र वेग को रोकना, यानी जो भी नेचुरल अर्जेस बताए गए हैं अपान वायु को, इसको रोकना, ये भी एक कारण हो सकता है भगंदर में आगे चल के भगंदर व्याधि बनने का। कभी कभी एनल रीजन के रास्ते किसी किसी को स्किन डिसीज हो जाता है और वहाँ पे खुजली होती है और खुजलाने के बाद कभी कभी छोटे छोटे दाने भी आ सकते हैं। इस दानों को खुजलाने के बाद अगर कुछ आपको पिटिका जैसी या पश्चुल जैसा अगर बन जाता है तो ये भी कन्वर्ट हो सकता है भगंदर के स्वरूप में। भगंदर में के कारणों में बात करें तो बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल जॉब ऐसे होते हैं जिसमें कंटिन्यूसली बैठने का काम होता है। तो अगर ऐसे कंटिन्यूसली बैठने के काम होता है या किसी को या बहुत ज़्यादा जर्नी का जिसको काम होता है, जहाँ पे रोड बहुत उबड़ खाबड़ होती है और कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग का काम होता है, तो वहाँ पे भी ये समस्याएं कई लोगों में देखने के लिए मिलती हैं। तो इसलिए भगंदर के को आपको पहचानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये महारोग के अंतर्गत आता है और आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज शासूत्र बताया गया है, क्योंकि शासूत्र के द्वारा हम भयंकर से भयंकर जो भी भगंदर के प्रकार होते हैं, जिसमें कि शतकोनक भी बताया गया है, जिसमें एक नहीं दो नहीं बहुत सारे तरीके के वहाँ पे दाने हो जाते हैं और जिसमें अलग अलग तरीके के वहाँ पे वो ट्रैक्स बना लेता है, जिसे नाड़ी व्रण कहा जाता है। तो इसलिए इसके ट्रीटमेंट के लिए हम शासूत्र चिकित्सा इसकी बहुत श्रेष्ठ चिकित्सा मानी जाती है, जिससे इसके रिलैप्स होने के ना के बराबर चांस होते हैं। तो इसलिए आपको अपने लक्षणों को आप जरूर पहचानिए और किसी भी फोड़े या फुंसी को एनल रीजन में होने वाली, गुद प्रदेश में होने वाली, उसको साधारण मत समझिए। अपने चिकित्सक से जरूर संपर्क करिए। और इसके लिए फिशुलोग्राम भी एक टेस्ट होता है, जिससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि कहीं ये भगंदर का स्वरूप तो नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप समझ के अपने डिसीज को बड़ा होने से रोक सकते हैं। तो आइए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर बात करेंगे। थैंक यू।